हेलो जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, आज है नागपंचमी यानी भैया पांचे जिसको बोलते हैं, और हम उसी की पूजा करने आज घर के बाहर ये पेड़ पौधों के पास आए हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न था। बाहर मंदिर में तो जा नहीं सकते पूजा करने, तो इसलिए घर पे भी इसकी पूजा कर सकते हैं। इसमें मूंग और चने का के रात को ही भिगो दिया जाता है और फिर उसी से पूजा की जाती है। एक्चुअली मूंग और चने जो होते हैं ना, वो ज़मीन में नीचे दबाए जाते हैं, और जो कांटे वाला पेड़ होता है उसमें कांटों में थोड़े थोड़े मूंग और चने चिपकाए जाते हैं। तो इस तरह से ये पूजा की जाती है। तो हम लोग वही कर रहे हैं। थोड़े से गुलगुले बना लिए थे। एक्चुअली सारी दुनिया में इस दिन ठंडा खाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम गर्म ही बनाते हैं। अब एक्चुअली मेरी दादी सास ने जैसे किया वैसे ही मेरे सास ने किया, और वैसे ही मैं करूँगी। तो हमारे यहाँ ठंडा खाने का रिवाज ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले समय में हम चेंज करें, बट अभी तो हम लोग गरम ही बना के उसकी पूजा करते हैं। तो ये मैं कहानी कह रही हूँ, सांप से रिलेटेड ये कहानी है, इसीलिए इसका नाम, इस त्यौहार का नाम भैया पांचे। और मतलब एक लड़की के भाई नहीं होता है तो वो सांप को अपना भाई बनाती है, तो उसी से रिलेटेड ये कहानी होती है, और इसको भैया पांचे और नाग पंचमी भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, चलिए तो अब बारी है आज के जोक की। एक पत्नी अपने पति से बोलती है, उनकी शादी को 30 साल हो गए होते हैं, तो वो अपने पति से बोलती है कि देखिए ना, देखते देखते बोलते बोलते आज अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को 30 साल पूरे हो गए। तो पति बोलता है, अरे बोलते बोलते तेरे हुए होंगे, मेरे तो सुनते सुनते ही हुए हैं। और अब आती है दूसरे जोक की बारी। तो एक देवर अपनी भाभी को बोलता है, भाभी देखो ना, वो लड़की कब से अपने भैया को देखे जा रही है, देखे जा रही है। तो भाभी बोलती है, हाँ मैं भी देखती हूँ कि तेरे भैया कब तक अपनी तोंद अंदर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी कथा चल रही है, कहानी चल रही है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक दृष्टि से एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, तो वही आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आज के ज़माने में यदि किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो पता है हम क्या कहते हैं, मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसके साथ जो बुरा हुआ है वो उसके कर्मों का ही फल था। माना कि किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो वो उसके कर्मों का ही फल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके कर्मों का ही फल होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति क्या फ़र्ज़ है। उसको तो उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, बट उसके प्रति गलत सोचकर या उससे हेल्प ना करके या उसके प्रति गलत बातें करके हम अपना कर्म क्यों ख़राब कर रहे हैं। क्या उस इंसान को तकलीफ़ में छोड़ देना चाहिए, या उसे हेल्प हो सके ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे कि जो हो रहा है सब उनके कर्मों का ही फल है, तो आज जो है ना दुनिया में डॉक्टर होते, और ना ही हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी वर्षों से, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है, फिर लेडीज़ लोगों के लिए जो कायदे बने हैं वो सब ना होते, है ना। तो जो हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है बेशक, लेकिन उस सिचुएशन को हमें और इजीली कैसे हम उसके लिए कर सकते हैं, उसको क्या हेल्प कर सकते हैं, उसमें हम उसका क्या अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। ना कि हमें उस इंसान को ये कह के दुत्कार देना चाहिए कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है, ठीक है ना। तो अगर किसी के इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो उसके कर्मों की सज़ा उसे भोगने दे, लेकिन आप अपना कर्म क्यों ख़राब कर रहे हैं। आप उसके बारे में अच्छा सोचें। अगर आप उसे हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम मन वचन कर्म से उसे तकलीफ़ में तो उसे की ना बढ़ाइए, उसकी तकलीफ़ें तो ना बढ़ाएं। तो बस यही एक बात थी मन में, वो आपके साथ शेयर करनी थी। और फ्रेंड्स, ये जो पूजा है, ये इस घर में हमारी लास्ट पूजा है। इसके बाद हम लोगों को घर भी चेंज करना है। हमने दूसरा भी घर देख लिया है, ये हमारा घर रेंट का था, तो ये लास्ट पूजा है इस घर में। वही मैं बीच में सासू माँ से कह रही थी कि ये अपना लास्ट
घर है, लास्ट पूजा है इस घर में। और यहाँ पे हमारी ये पूजा हो गई है, तो मैं दोनों तरफ, दरवाज़ों के दोनों तरफ सातिया लगा दे रही हूँ हल्दी और कुमकुम का, और फिर दोनों साइड पानी छिड़कूँगी और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक और बात जो मुझे अभी याद आ रही है कि कई लोग बोलते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती किसी भी चीज़ में, सफल नहीं हो रहे हैं हम अपने काम में। तो ये चीज़ मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, और ये चीज़ हम सब जानते भी हैं, पर हो नहीं पाता है।
सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर किसी भी चीज़ में हमें सफलता हासिल करनी हो तो उस चीज़ को हमें बार बार लगातार करना होगा, उसमें कमियां जो है वो दूर करनी होगी। तो वही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर किसी चीज़ को हम बार बार लगातार करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसकी मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा थॉट था मेरे दिमाग में जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो किसी भी काम में सफल होना है तो प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बनिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब किचन में बायना निकाल रही हूँ। बायना निकाल के फिर मैं सासू माँ को दूँगी। अगर मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।